सच श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग गाएंगे वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बेहद उमस, बेहद गर्मी के बीच ये बदलता मौसम, निश्चित तौर से मौसम तो बदला है। हाँ, बड़े रंगीन आदमी नजर आते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसा ही कलरफुल होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बदलते मौसम की तस्वीर है जब महिलाओं के पास ताकत हो। और रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के और सुन के। लगता है कि आप इस बड़े शहर की बात मत करिए, मेट्रो सिटीज की। यहां तो सब चीज अपनी जगह दुरुस्त है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। हम सारे लोग बड़े समझदार और बड़े सहनशील लोग हैं। हालांकि यहां भी बड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैं गांव, कस्बे और उन छोटे जगह जहां मैं घूमता हूं, वहां की जब तस्वीर देखता हूं, मैं अक्सर ये देखता हूं कि बच्चे और खासतौर से लड़कियां छोटे छोटे डिब्बों में पानी भरती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये समय तो इनके लिए कुछ और है, प्रावधान तो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ये घर का पानी और वो जो आदत पड़ती है वो छूटती नहीं है, वो शुमार हो जाती है उसी में। और ये बदलती तस्वीर है, मुझे लगता है कि वो ताकत आएगी, वो सशक्त बनेंगे। और जब समाज में और परिवार में एक साथ साझा की जिम्मेदारी हो तो ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। हम कितना आरक्षण अपने जीवन में देने को तैयार हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी जगह हैं, वो अपनी बहस करेंगी, वो अपने हिसाब से चुनाव की गणित पे बात करती हैं, और हम जीवन की गणित से बात जुड़ के कहते हैं। तो जीवन की गणित से जुड़ी हुई बात मैंने रखी। आज सबसे पहले जनता से पूछेंगे, जनता से सबसे पहले बात करेंगे, और उसके बाद कहीं और दूसरी तरफ रुख करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी लग रही तस्वीर आपकी देख के। ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ऊधम सिंह जी को शहीदी दर्जा व देश को सरकारी छुट्टी दो। बहुत अच्छी बात है। पंजाब से आप आए हैं? शहीद भगत सिंह नगर से जी, भगत सिंह जी के गांव से आए। मुझे जाना हुआ वहां, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मैं आपकी बात सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले आज महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की बात जरूर। आदत पड़ गई है आपको मास्टर साहब रोज आने की, है ना? अच्छी बात नहीं है, लत अच्छी नहीं है, चाहे वो डिबेट की ही क्यों ना हो। रोज नहीं आना चाहिए, कभी कभी आना चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आना हुआ? कोई जरूरी बात करनी तो बात कर लो, बात हो गई। क्या नाम है आपका? संगीता नाम है मेरा। संगीता। संगीता क्या करती हैं आप? मेरा क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट पे जॉब करती हूँ। ट्रांसपोर्ट में जॉब करती हैं जी। कहाँ की रहने वाली हैं? वैसे तो आगरा की हूँ, लेकिन दिल्ली में हूँ। दिल्ली में रहे। कुछ कहना है महिलाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, जहां वो काम करती हैं वहां की स्थिति को लेकर, ताकत को लेकर? नहीं बोलना चाहती महिला, अपने बारे में जल्दी बोलती भी नहीं है।
लेकिन बोलेगी, बात करेगी। अब बदलता मौसम है। कहाँ से आपका, कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से। गुड़गांव से। वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। अरे बहुत अच्छी जगह है अल्मोड़ा जी। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना, बस प्रोग्राम देखना है। और आप कहाँ से हैं? दोनों लोग सिस्टर्स हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आपसे शुरू करें। कुर्ता आपने सफेद पहना है ना, इसीलिए बार बार आप मुझे दिखा रहे कुर्ता अपना। अच्छा कुर्ता है आपका। मैं आया आपके पास। कहाँ से आना हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं प्रतीक जी आपको और आपके जो है न्यूज 18 को। जो है आपने एक बहुत पहले जो है एक मुद्दा उठाया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का जो हमारा सड़क का मुद्दा था। अच्छा। हाँ, तो उस पर संज्ञान लिया। अधिकारी बल्कि वहां गए और किसानों के साथ बैठक करने के लिए भी तैयार हुए हैं। और जो मुआवजे की बात है आपस में तय करके हम लोग एक दूसरे के साथ तय कर रहे हैं। तो कम से कम आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा जो हमारा इतना पुराना किसानों का मुद्दा था, लगभग 4000 किसान प्रताड़ित थे और उस सड़क पे वाराणसी बन गया, आजमगढ़ बन गया, बीच में जो वन वे की सड़क है उस पे 1000 आदमी की कम से कम दुर्घटना में मृत्यु हुआ है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। खासकर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा जो उठाया उस पर भी मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। सर 2015 में मैं उत्तर प्रदेश के एक रिकॉर्ड पे काम किया। उसमें मुझे उत्तर प्रदेश में 77,743 बीडीसी सदस्य मिले जो चुनाव करते हैं ब्लॉक प्रमुख का। और सर गांव कस्बे में उनको वोट देने के लिए 600 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में 2015 में जो है वोट देने के लिए निकले, जिसमें से 600 करोड़ लोग वोट देने के लिए निकले। 77,743 करोड़। जी सर, मैं बता रहा हूं सर आपको। और उसमें जो है उस 77,743 सदस्यों में से लगभग 32,010 महिला हैं। लेकिन आज भी वो महिलाओं को अपना खुद का अधिकार नहीं पता है। चुनाव तो जीत गई जनता से, लेकिन आज भी वो ब्लॉक प्रमुख को वोट देके घर में बैठती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीब। मेरा बात है सर एक नहीं, वो तो बात आपकी पूरी होगी। वो कम से कम 1.5 घंटा चाहिए आपको पूरा। नहीं नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो, किसी के मुंह से कोई बात निकले और बात पूरी हो जाए, वो बहुत बढ़िया बात होती है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण सेंटेंस था वो आखिरी था कि महिलाएं चुनी तो गई, लेकिन वो ब्लॉकपति या प्रधानपति जी वो हुई, लेकिन वो ताकत नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है वो ताकत मिले तो बातचीत बने। जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कहां से आई हैं आप? दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? गुजरात से। वैसे तो गुजरात से हैं। क्या नाम है आपका? सोनाबेन। सोनाबेन। सोनाबेन, गुजरात में कहां से हैं आप? मैं महसाणा जिला। महसाणा जिला। महसाणा, गुजरात में महसाणा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जी बोलिए। मैं वही एक सेवा संगठन से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। जैसे महिलाओं का हाँ। संगठन बनाते हैं। हाँ। और उस पे काम करते हैं। हाँ, तो जैसे मैं एक स्ट्रीट वेंडर हूँ, आप स्ट्रीट वेंडर हैं जी। बहुत अच्छा है, रोचक है जी। तो उस पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई सुनिए मेरी बात तो महिलाओं पे होगी। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो चले जाओ, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो रुको जी। 2014 का एक्ट निकाला हुआ है हमारे स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो उसमें 2019 में सर्वे करवाया गया था और हम यहाँ पे रघवी नगर में रहते हैं और हमारी काफी महिलाओं का सर्वे नहीं हुआ। टीवीसी मेंबर की वोट भी डाले और अभी 2020-21 में सर्वे हुआ तो हमारे महिलाओं का सर्वे नहीं हुआ। उसके लिए मैं अच्छा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हाँ। जो फुटपाथ पे काम करते हैं रोजी रोटी के लिए, उनका सर्वे नहीं हुआ। वो सर्वे होना चाहिए। आप गुजरात से हैं, महसाणा से, लेकिन दिल्ली में हैं। कितने साल हो गए दिल्ली में? दिल्ली में तो 3 महीने की मम्मी लेके आई। 3 महीने की थी जब मम्मी लेके आई थी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते इधर से। आज आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, कांग्रेस भी मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता भी नदारत है, लेकिन तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आप परिचित हैं सारे लोगों से। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मौजूद है हमारे यहाँ एक रस्म में, जो पहली बार हमारे साथ डिबेट में शरीक होता, उसके लिए हाँ बहुत होशियार हो आदमी, ताली जरूर बजा के स्वागत किया जाता। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जो महिलाएं हैं उनके अधिकार को आगे और पुष्टि मिले, ये हम कामना करते हैं। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं कांग्रेस से। हाँ, कहां से आ गई? अरे आ जाइए, आ गई बीजेपी आ गई तो रास्ता बना लेंगे। मैं कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और कांग्रेस से ये बात कहा गया कि लेट लतीफी की बात आप कह रही हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? चुनाव को लेकर बात कही जा रही है, वो भी सुन लिया।
ओबीसी को लेकर बात कही जा रही कि ओबीसी के लिए प्रावधान करना चाहिए, तमाम बातें। लोगों ने कहा कि आप खीर खाने से मतलब है, आप उसमें ये क्यों गिन रही है कि उसमें किशमिश 2 कम है या किशमिश 2 ज्यादा है, काजू पड़ा ही नहीं था, बादाम ज्यादा नहीं डाला तुमने, तो खीर तो मजा नहीं आई। लोगों ने कहा कि अब जब मिल रहा है थाली में तब आप उसमें नुस्ख निकाल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि ये विजन हमारा था, तो हम महिला आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा समर्थन में रहे हैं, क्योंकि हम इसे इस तरीके से कभी चुनावी मुद्दा हमने कभी माना नहीं। हमने हमेशा महिला आरक्षण को संकल्प की तरह देखा है और संकल्प की तरह माना है। राजीव गांधी के 2010 में क्यों नहीं हुआ? फिर 2010 में मैंने पहले भी आपकी डिबेट में भी कहा कि कुछ कमियां रह गई थी, हम चाहते थे कि, लेकिन हमने इस संकल्प को हमेशा लगातार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री से लगातार इसके लिए पत्र लिखते हुए ये गुजारिश की थी, इस मांग को जल्दी से जल्दी माना जाए और 2024 में इस मांग को पूरा किया जाए और 2024 में महिला आरक्षण लागू किया जाए। लेकिन जो आपने अभी सवाल किया कि किशमिश डाले, काजू डाले, आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के वोट से सरकार में बैठी है, तो क्या आधी आबादी में ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहिए? वोट तो ओबीसी से भी तो वोट लिया है, और ये ओबीसी से अगर वोट लेकर अगर आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बिल अधूरा है। और इन्हीं के नेता ने एक बार कहा था कि मन बड़ा रखिए, कभी छोटे मन से कोई फैसले मत लीजिए, मन बड़ा रखिए, दिल बड़ा रखिए। अटल जी ने कहा, देखिए जी बिल्कुल, हाँ। और गले मिलकर गला नहीं दबाया जाता है, क्योंकि जब गला दबाते हैं तो उसमें आधी आबादी जब देख रही है कि जब वो ओबीसी महिलाएं देख रही हैं कि हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो अपने आप को तथाकथित ओबीसी समाज का तथाकथित शब्द क्यों जोड़ रही है? वो है तो वो कहते भी हैं, कह रहे हैं तो फिर हाँ। मानिए ना, ओबीसी समाज की महिलाओं को दे दीजिए आरक्षण। 2010 में ये लाए थे बिल, सबको मालूम है, अब तो रट गया सबको बिल, कब क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो ओबीसी का प्रावधान तब नहीं था। ओबीसी का प्रावधान उस बिल में नहीं था जब कांग्रेस जो लेके राज्यसभा में आई थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं नया नया साथ है, नया नया। जी जी, कैसे हैं? हाँ, कांग्रेस 70 साल से राज्य शासन किया, क्यों नहीं लेके आई? महिला का ध्यान क्यों नहीं दिया इन्होंने? आज ये बोल रही है कि नहीं, इन्होंने प्रयास तो कई किए। 70 साल इनके पास शासन था। प्रयास तो कई किए। कहाँ किए प्रयास? अरे 2010 में लाए। कहाँ 2010 के? राजीव गांधी फुल पावर में था तो भी नहीं लाया वो, और कहता है राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी क्यों नहीं किया पूरा? किसने मना किया उसको? वापस क्यों लिया? तो क्यों वापस लिया उन्होंने? पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं लोग। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, पब्लिक को उल्लू जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती है, कांग्रेस नहीं। पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी की देन है कि 15 लाख जो सरपंच पंच है वो आज जनप्रतिनिधि बनी है। वो किसकी देन है? वो राजीव गांधी जी की देन है, जो आरक्षण, और आरक्षण की बात की जाए, ये तो कह रहे हैं कि वंदना कर रहे हैं हम। वंदना इन्होंने मणिपुर में क्यों नहीं की? फिर मैं आ गया कह रहे हैं उल्लू हम नहीं बनाते हैं। हाँ रुकिए, नाराज ना हुई, क्या खरीद लाए आज? बेल्ट? हाँ, मजबूती से बांधिए जी। हमारी दीदी ने अभी बोला कि उन्होंने, कौन वाली दीदी? हाँ दीदी, अभी कांग्रेस वाली दीदी? हाँ कांग्रेस वाली, चाहे दीदी, हाँ ठीक है। माता बहने, हाँ। इन्होंने अभी कहा हाँ। कि इन्होंने मणिपुर में क्यों नहीं बातचीत की। हाँ। जब कांग्रेस सरकार थी, ये मुद्दा जब कश्मीर जलता था, वहाँ जो ब्राह्मण थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी उठाया? आज मणिपुर दिखाई दे रहा है। बताइए आप, छोटे से राज्य को आपने कभी डेवलप नहीं कर पाया और जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं कर पाया। आपको तो बस बैठे बिठाए। जब राजनीति में रुक जा, जो बोलने वाला शब्द समझ गया क्या? बैठे बैठाए, उसके आगे क्या वो फिल इन द ब्लैंक है ना, भर लेते हैं। और मौलाना कैसे हैं? कहाँ हैं? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव अभी नहीं हो रहे, खड़े रहो वहीं पे। आया जी, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहली बात है कि मेरी प्यारी बहन जो भी इस आरक्षण से लाभान्वित होगी, मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इसका लाभ। मेरा तो लग रहा कि मन के सबको टिकट मिले, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सब चुनाव जीते। तो जब वो कह रही थी ना कि बीजेपी जनता को उल्लू बनाती है, तो मैं कहूंगी ये जो जितने लोग आज यहाँ भैया जी कहीं में खड़े, ये देश की जनता, और आपने देश की जनता की बात सुन ली। वो कह रहे हैं कि अगर आपके मन में इतना ही महिलाओं का हित था तो महिला आरक्षण कर देते, पूरा मौका था आपके पास। लेकिन ये वो नहीं बताएंगे कि लालू यादव ने और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने बिल फाड़ दिया था। एक ने कहा था कि महिला आरक्षण ले आओगे तो परकटी महिलाएं। दीदी, आपको भी वो परकटी कह देते, आपको पता है? देखिए, मैं परकटी महिला, वो उनका कहना था एलीट क्लास के लिए। एलीट, हाँ, मतलब वो जो
भाषा ये नहीं थी, शब्द ये नहीं थे, क्लास नहीं, उन्होंने कहा था परकटी महिलाएं आ जाएंगी जब उनको मौका। थोड़ा ऑडियो ठीक करिए। देखिए भाषा जब वही नहीं बारिश आ रही है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड होती, गर्लफ्रेंड कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, तब भाषा कहाँ चली जाती है और तब इनकी भाषा की मर्यादा इनको याद नहीं आती किसी को। और प्रकटी कहाँ, उन्होंने लीड क्लास की वर्ग की महिलाएं, वो चाहते थे SC ST समाज की महिलाएं, दलित आदिवासी महिलाएं। आप देखिए कि वही आदिवासी समाज की महिलाएं राष्ट्रपति बनती है, उनको संसद में नहीं बुलाया जाता। तो भाजपा जो है सम्मान नहीं करती है महिलाओं का। हम बार बार क्यों कहेंगे? जिन नेता की मेरी बहन बात कर रही है ना, जब उनके पास मौका आया महिला को आगे बढ़ाने का, अपनी बीवी से आगे नहीं देख पाए, वो अपनी बीवी को ये जो तर्क है कि जो OBC का पहलू या OBC की बात करते हैं, जब आया मौका था उनके पास, कहां जाए बाबूजी? इंदौर से जब मौका आया था उनके पास, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जिसको बनाया वो अपने घर के ही कोई सदस्य था, वो महिला थी, घर की महिला थी। तो घर की चार दीवारी वो लांग नहीं पाए, और ये बड़ा अहम मुद्दा था। जी 8 साल आपके यहाँ भी महिला कैबिनेट में नहीं रही, वो जब सिसोदिया जी गए तब महिला आई। जी इस पे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हाल ही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिसमें 50% रिजर्वेशन होता है, और हम वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने 50% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था नगर निगम के चुनाव में। तो मेरे को लगता है कि हमारी कथनी और करनी बिल्कुल सेम है। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर जोर से ढिंढोरा पीट रही है कि हमने महिला आरक्षण बिल हम लेके आए। हम ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, जो 2024 से कुछ दिन पहले वो लेके आते हैं, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण बिल सच में इसके फेवर में है, इसको पास तो हो ही गया, अगर तो इसको आज से लागू कर दे, इसको 2024 चुनाव में। बहन कैसे डिलिमिटेशन? मैं वही तो, मेरी पूरी बात पूरी होनी दीजिए। जब उन्होंने ये बिल पेश किया, उसके अंदर इफ बट किंतु परंतु का पूरा लाइन लगा दिया, कहा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, यानी सालों साल की जो लड़ाई महिलाएं 27 साल से लड़ रही थी, भाजपा ने बोला जी 20 साल और इंतजार करो। 20 साल तक देखिए भाई ऑडियो कंट्रोल करिए ना हो रहा तो मैं आऊं कर लूंगा। जी हाँ जी प्रतीक जी, हाँ जी, हम दिल्ली में खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे आसपास हैं। अगर मेरी बहन ने संविधान पढ़ा होता तो उनको पता होता संविधान में संशोधन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कुछ भी इलेक्शन प्रोसीजर में संशोधन करने के लिए आपको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। इन्हीं के लोग देखिए बहन मैं क्लियर कर देता हूँ। डिलिमिटेशन का बहुत क्लियर सा फंडा है। 26 में ड्यू है, 2026। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। 26 में ड्यू है, कहीं पता चला कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आबादी है वो 18 लाख हो गई, किसी आबादी में 30 लाख हो गई, तो वो जो राइट है किसी चुने हुए प्रतिनिधि का, उस राइट को वो चैलेंज कर सकता है, वो कह सकता है, तो वो जरूरी है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल का हमने सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया, सबने इसके पक्ष में वोट दिया, क्योंकि पूरी पार्टी आज पूरा देश कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ खड़ा है। 2024 के इलेक्शन में आप इसको लागू कर दीजिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन कराइए, उसके बाद आप सेंसस कराइए, जो आपका मन है वो कराइए, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन। जब कोई अधिकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बस इसको कर दीजिए, लागू कर दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ऐसे ही अगर चेष्टा लोकपाल बिल में दिखाई होती, हाँ जी, लोकपाल पे बात ही नहीं करेंगे ये लोग। अरे करेंगे क्यों नहीं, यही करेंगे, यही लाएंगे। कहाँ करते हैं सर, कहाँ करते हैं? अरे तुमने सवाल पूछा, ये करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। चलो हाँ जी, अरे रुकिए, अरे रुकिए, आप अभी करेंगे। मेरी एक आपत्ति है, आपने कहा कि वो परकटी महिला एलिट वर्ग को कहा गया था। आप सब एलिट वर्ग के हैं, आपको कोई परकटी कहेगा आप स्वीकार कर लेंगे, उसको जस्टिफाई कर रही हैं। आज से बड़ा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? एक मर्द कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, ये कि आपको कहता है नहीं हमें कहा परकटी, आप स्वीकार कर ली। आप, मेरा विषय है सर, कल 543 सांसदों की संख्या में
454 पक्ष में 2 विपक्ष में 87 सांसद कल संसद में नहीं थे। क्या ये सभी पार्टियां जिसके सांसद नहीं थे उनसे सवाल करेंगी कि महिला के समर्थन में या विरोध में तुमने वोट क्यों नहीं किया? और कांग्रेस के नेता से मैं पूछता हूं, क्या राहुल जी थे? अभी डिक्लेयर कर दो, टच तो मैं रख दूं। अरे रुको, सारा ध्यान उधर ही सोनिया जी पे था। हाँ रुकिए, मैं आया। बारिश किसको परेशान कर रही है ज्यादा? तो खड़े रहो सारे लोग, महिलाओं पे बातचीत है और थोड़ा भीग जाओगे तो कोई ऐसी बात नहीं, बतासा थोड़ी ना हो जो पानी के भीग जाओगे, खराब हो जाओगे। जी बीजेपी। देखिए, मुझे तो लग रहा है ये डिबेट मुझे करने की जरूरत नहीं है प्रतीक जी, सारा पक्ष जनता रख रही है। करना सब पड़ेगा आपको, मेहनत करिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से मेरी बहन आती हैं, मैं इनसे कहूंगी नगर निकाय में, ये दिल्ली की बात करती, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, वहाँ 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं, बिना आरक्षण के 11 आरक्षित सीटों पे लड़वा रही हैं। मैं कह रही हूँ अगर आप इतनी हितैषी हैं तो चुनाव आने वाले हैं, आप पांचों की पांचों लोकसभा सीट पे महिलाओं को लड़ाइए दिल्ली में। जो करना है वो करेंगे। आप 2024 में देखिए बहुत सिंपल सा है कि जो हम जो आज काल करे सो आज करे सो अब। और सबसे पहली बात है परले होएगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि ना 9 मन तेल होई ना राधा नची है, तो सबसे बड़ी बात है। एक मिनट रुकिए, डिबेट तो होती रहेगी, डिबेट होती रहेगी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं बनारस। नहीं, बनारस की रहने वाली। जैसे इन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया और मुझे समझ में आना, नहीं मैं फंसा नहीं रहा हूँ, कोई चाहिए इनको पूरा बोलने का मौका है। महिलाओं को बोला पानी में भीग नहीं है, कोई सी बात नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये कह रहे हैं कि बार बार ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। जो इतिहास में हुआ वो जो उसकी बात करते हैं। 2014 में ये सरकार आई, 2019 में ये सरकार आई। जब इनको सेंसस करवाना था, जब इनको डिलिमिटेशन करवाना था, तो 2014 में याद क्यों नहीं आया? 2019 में क्यों नहीं आया? नीति जी, आज पूरे सुबह से मैं मुझे देख रहा हूँ 3-4 दिन से लगातार पार्लियामेंट में, और इतना कोई पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हो तो आपको तो वोट ही दे दे, वो टिकट दे दे, कहते अब आ जाइए आप। जी बोलिए नीति जी। 9 मन तेल भी है और राधा नाच भी रही है। क्या बात है। जी आगे आ जाइए। हाँ ये हाँ वो बता दो। हाँ, ये वो चमकता हुआ बढ़ता हुआ भारत है कि आज 2010 में जिस विपक्ष ने उस बिल को फाड़ा था, ओबीसी के अगेंस्ट खड़े थे, आज वही विपक्ष के पास एक ही जुमलेबाजी है कि ओबीसी को लाओ, और आज वही शहजादा आज वो नेता बनने की तैयारी में है, तो 9 मन तेल डाल दिया, राधा नाच रही है। नीति जी देखिए, आप मुझे मेरा नेचर जानती हैं और मैं बार बार ये कहता हूँ किसी को शहजादा नहीं बोलना चाहिए, तानाशाह नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन मैं उस शब्द को काटता हूँ, भले लंबे चौड़े हिस्से में काट देता हूँ, मैं नहीं लेता। रुको, महिलाओं पे ज्यादा दिक्कत हो रही, महिलाओं के लिए छाता लेके आओ, चलो भाई लगाओ छाता। देखिए, ये भारत का करिश्मा ही है आज के डेट में कि आज आपके तिरंगे की शान न केवल राष्ट्र स्तर पे, आज विश्व स्तर पर तिरंगा लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे आज फॉरेन पॉलिसी हो, आज कनाडा भी आपके सर के नीचे आ चुका है, आज खालिस्तान मूवमेंट को भी हम जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, ओबीसी कोटे के अंदर कोटा तो 2010 में भी आया था, तब तो आपने फाड़ दिया, और उसी दिन फाड़ा जिस दिन महिलाओं को सम्मान देने का दिवस था, तारीख थी 8 मार्च 2010। मैं आया बाजी, माफी मांगूंगा आपका। नहीं कोई बात और थोड़ा देर हुई नहीं जी, कोई बात। और हाशिए पे जो है आबादी, हमारी आधी आबादी है, उसको आगे लाने का प्रश्न था, और यही सपना हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह जी ने देखा, यही सपना देख रहे थे। मैं माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ा देर हो गई इसके लिए, लेकिन आपको जो बोलना है बोलिए जी। सर, पहली बात तो ऐसे है, हाँ। हम की आप डिबेट देखते रहते हैं, हाँ। 1.5 साल से सोच रहे थे आपसे मिले जाके। हाय। आपका जो बोलवानी भाषा, हाँ। बात करने का सबकी बात, देखिए मुझे क्या ये भाषा और बोल से जरा ज्यादा प्रेम रहता है, तो वैसे ही जैसे हमने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को रोका, हमने कहा रुकिए, आप रहने वाली कहाँ की, अंदाजा लगा लिया था मैंने। उस खुशी में हाँ। शहीद भगत सिंह जी का जो ट्रस्ट है, गाँव है, हाँ। उनकी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल जस्ट रोपा है जी, और पूरी टीम के लिए भी है, और बाद में ले लेंगे, अभी टाइम खराब होएगा। दूसरी बात, जो हम आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, इन बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी मैं ये बात करता हूं जो आप डिबेट कर रहे, ये जो हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं कमेटी का वहां प्रेसिडेंट हूं जी,
ये जो मेरी बहन सब बोल रही है, माफ करना अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे, ये जो कांग्रेस वाली है हमारी बहन प्रियंका जी, सोनिया जी, इन्होंने पहले जैसे अभी मैं किसी बहन को बोलूं, हमारे पास बहुत मसाला है, गांव से मिट्टी भी लेके आऊं भगत सिंह के घर से, अगर माथे पे लगा दूं ये सच बोल देंगे। अभी जो बात झूठी है ये पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में बोलते पे आओ सीधे। हाँ जी, वो जो महिलाओं वाला मोदी जी ने करा, बहुत बढ़िया खुशी की बात है। जो कांग्रेस वाली मेरी बहन कह रही है इन्होंने अभी ये बात करें, मैं ओबीसी में से हूं, मैं ओबीसी में हूं, तो अभी मतलब ये कांग्रेस वालों ने मान लिया या दूसरे लोगों ने मान लिया कि हमने पहले करा नहीं, हमारी गलती है, फिर तो पार्टी खत्म हो गई। ठीक है, मैंने सुना अगर ये पंजाबी में बोलते तो फटाफट भूल जाता, और मुझे अच्छा लगता है ये अगर पंजाबी में बोलते। बाजी आपको पंजाबी बोलनी चाहिए थी, और 30 सेकंड में आप पंजाबी में बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने हमेशा ये बात कही कि अगर आप तमिलनाडु से आए हैं तो आप हिंदी के चक्कर में ना आइए, अगर आती है तो बहुत बात है, क्योंकि मेरी तो वो माँ है, तो माँ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप तमिल बोलेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। जी पाजी बोलो जल्दी से पंजाबी। ये मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਡੱਬੇ। पाजी तो समझ में आ गया, सीधी सीधी गल थी। हाँ जी पाजी बिल्कुल सीधी, मेरे पाजी भी मुस्कुरा दिए। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, इनको डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए, ये उसूल है डिबेट का, मिलना चाहिए। और विष्णु प्रिया आप उतनी दूर कहते, मैं आगे बाजी वेट जी। देखिए, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो हमारी नेता नहीं है। उनका कहना है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, वो ओबीसी वो कह रही हैं, तो हम नहीं कह रहे। अब मैं आपको लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, उमा भारती कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जी कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले ओबीसी को लेकर बड़े बड़े आंसू क्यों बहा रहे हैं। ये तो पहले अगर करना था तो 2010 में कर देते, अब इनको सूझ रहा है 2010 में नहीं। प्रोफेसर राम गोपाल जी का यह बयान जी। देखिए, मैं एक महिला होकर ये बात बोल रही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं एक महिला होकर, क्योंकि देखिए जो तमाम महिलाएं जो गांव के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वो इस बिल की तरफ देख रही थी, वो चाहती है, क्योंकि देखिए रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एलिट क्लास का क्यों हो, उसमें दलित भी हो, उसमें आदिवासी महिला भी हो, और उसमें तमाम ओबीसी मुस्लिम महिलाओं को हम क्यों छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए बिल्कुल होना चाहिए, इतिहास का कन्वर्स जो बड़ा। एक बहन डॉक्टर टीना, एक बात जरूर बता दीजिए कि आपने आदिवासी की बात करी, आपने ट्राइबल्स की बात करी, आपने एससी की बात करी, इसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है और मिलेगा। अब आप ये मुस्लिमों को हमेशा अलग कैटेगरी में क्यों कहते हैं? क्या देश में कोई और माइनॉरिटी नहीं है? पारसी, जैन, सिख समाज के लोग, अभी हमारे भाई पंजाब से आए बोल रहे थे, क्यों हमेशा आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? बहन आपका परिचय नहीं मिला मुझे। सबीना आलिया। सबीना आलिया। रुको भाई, अरे रुको, घर में भी इतना ही लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? और घर वाले यहाँ भेज देते होंगे आपको। बहन आपका परिचय नहीं मिला मुझे। सबीना आलिया। सबीना आलिया। सबीना जी कहाँ से आना हुआ? बवाना से। कुछ करती हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या सोशल वर्क करती हूँ। सोशल मतलब ये मतलब तय हो गया, मैं अगर आज के समय से हिसाब से बात करूँ तो राजनीति में जाना है। राजनीति में हूँ। हाँ राजनीति में है। अच्छा कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी। नहीं, दो प्रवक्ता तो हो ही नहीं सकते, मेरी आंख, लेकिन जो कोई बात नहीं, 2 प्रवक्ता नहीं हो सकते, लेकिन 2 महिलाएं तो हो सकती हैं जी, हो सकती हैं, लेकिन पूछ के होगा वो भी, मतलब ये कि डिसिप्लिन में। वक्त छोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।
लागे अतिनूर सड़क बीना चौक पर मांगे सबकी खैर सड़क बीना चौक पर मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बैर। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब कबीर की साखी आप सुनाते हैं तो यकीनन मन नहीं करता कि आगे कुछ बोला जाए, और बोलने को मेरे पास कुछ होता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एवरी ब्रदर्स, थैंक यू करण, थैंक यू राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज ऑडियो सिस्टम ने पूरा कमाल दिखाया है। यही होता है, महिला आरक्षण बिल पे बात हो रही है ना, इसीलिए ऑडियो वालों ने बहुत गड़बड़ किया है। लेकिन मैं जो गलती हो उसकी माफी मांगी जानी चाहिए, चाहे मुझसे हो चाहे किसी से हो, और वो होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मुझे कहना है और मुझे माफी मांगनी है, क्योंकि मेरे से पेपर के चक्कर में कुछ गड़बड़ हुई। हालांकि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा उन्होंने कैसे कैसे कह दिया। पार्टी का स्टैंड तो कुछ और होगा। दरअसल राम गोपाल और राम कृपाल यादव में मुझे कंफ्यूजन हुआ। पेपर में मेरे पास था, लेकिन मैंने जब बोला तो वो गलत बोला। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि सांसद बीजेपी के राम कृपाल जी यानी रामकृपाल यादव जी ने कहा था, ना कि प्रोफेसर राम गोपाल जी ने। तो मैं माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं क्षमा मिलेगी। जी, अमूमन लोग कहते हैं कि हाँ जी आपके पास आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, बहुत चिंतित हैं आप जी। हाँ 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 आ रहे हैं। हप! ये वो लोग हैं जो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए शाम को मौसम में तो वो परेशान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बातचीत के मुद्दे से फिर से जोड़ता हूं, और मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डिबेट में और पैनल में देख के इनको, ये जा रहे थे अपने गांव, तो बोले कि भैया आज तो जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं शाम को बोल के जाएंगे, आप ऐसे नहीं जाएंगे। मैंने पूछा कहां से हैं, तो मैंने कहा अरे तो पड़ोस में, जबकि पड़ोस में नहीं है, वो बिहार के बॉर्डर से आते हैं। ये बिल्कुल एकदम, मैं आपका स्वागत करता हूं डिबेट में, और आपका पक्ष जो ओबीसी को लेकर है उसको रखना चाहिए आपको। मेरे गलती से निकला था, वो मैंने माफी मांग ली। जी देखिए, आपका हृदय बहुत बड़ा है और आप जैसे लोगों का सभी लोग सम्मान करते हैं, और आपको माफी नहीं, आपके वाणी से हो गया। समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपके दर्शक हैं, देखते रहते हैं। सवाल यह है कि रमाशंकर विद्यार्थी की एक लाइन है कि मेरा सर फोड़ दो, मेरी कमर तोड़ दो, लेकिन यह न कहो कि अपना हक छोड़ दो। जो भारतीय जनता पार्टी उमा भारती की नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी विनय कटियार की नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के बहादुर बेटियों की नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश उन्नाव के बेटी की नहीं हुई, हाथरस के बेटी की नहीं हुई, वो भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश के ये जो जगह है, मैं आ रहा हूं, बीजेपी का ही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी, देन कांग्रेस। ये जो जगह है ये ट्रेनिंग ग्राउंड भी है, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन मोड पे चले जाते हैं लोग, भाषण के मोड पे चले जाते हैं, प्रवक्ता नहीं रह जाते। तो प्रवक्ता का एक स्टाइल, हाँ जी बोलिए, रोज रोज नहीं बोलेंगे आप, नहीं रोज रोज नहीं बोलेंगे, नहीं आपको जवाब देना चाहता हूं। देखिए मैं रोज रोज नहीं बोलेंगे, जवाब जरूर दीजिएगा। थोड़ा जवाब भी देना। नहीं क्या जवाब देना चाहे? कह रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सबको साथ लेकर चल रही है, आज वो मुस्लिम की भी है, वो हिंदू की भी है, वो सिख की भी है, वो सब समाज की है। अगर देश के अंदर विकास किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और अखिलेश जी तो अपने पिताजी के नहीं हो पाए। देखिए जनाबे आली, आपका पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस ठीक था, चौथा सेंटेंस बहुत गलत था, व्यक्तिगत टिप्पणी थी, और नहीं अच्छा मैंने माफी मांग ली तो आपने भी माफी मांग ली। देखिए आपके ऊपर सजा है, अब आप 6 महीने इस डिबेट में नहीं बोलेंगे। आइए, यू प्लीज रिस्पॉन्ड।
मेरे भाई इतना सुंदर बोलते हैं, पहले तो मैं उनको बधाई दूंगी। और उन्होंने रमाशंकर विद्यार्थी जी की 2 लाइनें बोली। मैं भी सबको आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की एक लाइन मुझे भी याद है कि लड़के हैं गलती हो जाती है ना, एक लाइन मैं भी याद दिला देती हूँ। बाकी ये जो इनका एक इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, कई तरीके के नाम है, इस अलायंस के ये भी घमंडिया ना कहा करिए, अच्छा नहीं लगता। चलिए इंडी बोल देती हूँ, इंडी अलायंस। हाँ। मैंने आपको टोका नहीं, मैं जरा पूरी बात बोलूं। उस अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी इनकी मेंबर है। उस अलायंस की कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी बनी है पिछले महीने। केवल 19% ओबीसी है। भारतीय जनता पार्टी के 29% सांसद, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं भैया। किस ओबीसी की सपोर्ट की ये लोग बात करते हैं? अगर सुधारना है तो अपनी व्यवस्थाएं सुधारें, अपना इंटेंट सुधारें। आज महिलाओं की बात करें, आज धर्म की बात ना करें, आज जाति की ना बात करें, आज हम सब बहनों की बात करें। हाथ जोड़कर मैं आया, मनोज आ रहा हूं। नहीं, आपको नफरत है, आप धर्म की बात करेंगे, जाति से आपको नफरत है, वो मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में जो आंकड़न है वो बहुत छोटा है। उमा भारती को सुनना चाहिए आपको। ठीक है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं बाजी, मैं एक बात कहता हूं, जिसके लिए मनोज, जिसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह फंदे पे लग गए, वो इस मुल्क की तरक्की के लिए। और मैंने हमेशा कहा कि जब तक जाति तोड़ोगे नहीं तब तक देश को जोड़ नहीं पाओगे। हाँ? हाँ? अगर जाति नहीं, अंदर आ जाओ चाचा, अंदर आओ, अंदर आओ। कहां से आना हुआ? कहां से आना हुआ? नारायणा यही? क्या काम करते हैं? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर। क्या नाम है आपका? शिवम भदौरिया। शिवम भदौरिया, हाँ आप बोलिए, क्या कह रहे थे? अगर जाति पे नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? अभी ये बोले सपा जी के कि अतिशयोक्ति, ये पूरी अतिशयोक्ति बोल रहे हैं। अभी सपा के शासन काल में यूपी में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उन्हें खुद मालूम है। ठीक, सवाल ये है कि मनोज ने कहा कि जाति से क्या आपको नफरत है? बिल्कुल नहीं है नफरत, लेकिन जाति टूटेगी तो समाज बड़ा होगा, समाज अच्छा बनेगा। जी मनोज, मैं आप ही को दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं जी। 1.25 लाख नाल एक लड़ाया ता गोविंद सिंह नाम कराया। मेरे आज भगत सिंह की मिट्टी से आए हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फंदे को जैसे महबूबा को कोई चूमता है, चूम के गले में लिया, तो आज आप और हम आजादी की सांस को जी रहे हैं। और आज कौन सी पार्टी है, मैं पूछना चाहती हूँ पंजाब में कि आज 3 मिलियन से ऊपर पंजाब के जो युवा हैं वो ड्रग्स से पीड़ित हैं। कौन सी पार्टी है वो पंजाब में जो आज खालिस्तान मूवमेंट, जगह जगह पंजाब को आपने तबाह कर दिया? वो कौन सी पार्टी है जिसने कभी भी इस मूवमेंट के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई? आज आपको देखना है, देश की 140 करोड़ जनता को देखना है। वेरी क्विक। देखिए, जितनी महिलाएं हैं वो लगातार इस बिल को देख रही थी कि महिला आरक्षण में ये बिल पारित होगा, वो भी 2024 में उनको हक मिलेगा। लेकिन दरवाजे खोल दिए, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती हैं। क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते हैं ऐसा। देखिए, अगर 2014 में ये मैनिफेस्टो में नहीं डालते, 1989 में जब पंचायती राज संस्थाओं में जब ये बिल लाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो वो नहीं चाहते थे, वो बहस कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे। सर झूठ। 2010 में राज्यसभा में आपने बिल पारित करा दिया था। क्यों लालू जी से डर गए? क्यों शरद यादव जी से डर गए? क्यों इन सब से डर गए? वो सुषमा स्वराज तो महिला थी ना, क्यों समर्थन करना चाहिए था? कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं दिल्ली में रहता क्या काम करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो बड़े आदमी हैं इसके मतलब आप? और ट्रांसपोर्ट वाला कोई छोटा काम थोड़ी ना करता है। किसका? मैं जवाब देता हूँ। किसका? ये बहन जी का। बहन जी कौन? ये अभी बेटा ने जो कहा है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी का जवाब। अरे सारे लोग कांग्रेस पे जवाब दोगे हैं? अरे रुको, ये झूठे लोगों को गुमराह करेंगे। अरे लोगों को गुमराह करेंगे बोल बोल के। इतने 27.5 साल से ये बिल लटक रहा था, आज मोदी जी ने पास करा दिया तो कभी इनको जात पात की बात छूट रही है, कोई मीन मेघ निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि चप्पल लेके जो जाती हुई महिला काम करने जाती खेत में उसको देना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ डिम्पल जी को, प्रियंका जी को अपनी सीटें जो आगे ना दे, उनकी जगह उनको लड़ाए, तब मानूंगा। आज देश के अंदर एक ऐसा नेता हमें मिल गया है जिसने विश्व के अंदर हमारा नाम। मनोज जी का, ये मनोज जी की लाइन है। पर मनोज एक बात है,
चाहे इधर हो चाहे, लेकिन आपकी लाइन को लोग पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने कहा कि वो जो घरों में काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, उन महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है। ये कल आपने सेंटेंस बोला था। ओवर टू यू जी। आप कहां से हैं? गाजियाबाद से। चलिए, मैं मोदी को ये चाहता हूँ कि मोदी दोबारा रहना चाहिए। मेरा दिल रो रहा है, क्यों? मोदी ने ऐसा काम किया है। भाई साहब, मैं एक काम कहे, मोदी जी आ जाएंगे, आपकी जरूरत नहीं है। वैसे होशो हवास में आया करिए मेरे शो में, बिल्कुल होशो हवास में आया करिए। हाँ, मैंने सुन लिया। आंखें कहीं, बात कहीं, जबान को लड़खड़ाती हुई, ये मोदी के बारे में बोल रहे हैं आप जी। देखिए, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उसकी प्रतिबद्धता है। आपने देखा होगा और दुनिया देखी है कि जिस एक दलित परिवार से आने वाली फूलन देवी को 50 सामंतियों ने रौंदा, उसको भी इस देश की सदन में लाने का अगर पुनीत कार्य किसी ने किया तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी ने किया। तो हमारी प्रतिबद्धता उस बहुजन वर्ग के प्रति हमेशा है, और यह भारतीय जनता पार्टी है। मैं कह रहा हूं फिर से, ये कभी दलित, पिछड़े और बहुसंख्यक समाज के कमेरा वर्ग की नहीं है। ये चंद उद्योगपतियों की पोषित पार्टी है, और चंद उद्योगपतियों के पोषण से ये लोग कभी भी पूरे हिंदुस्तान को देखिए। ये गलत है। क्या बोलिए? ये सबका उत्तर मेरा रुकिए भाई, ये गलत है, ये गलत है। ना नहीं 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 नहीं, आप ठीक है, लेकिन हल्ला थोड़ी ना मचाने लगेंगे आप। हाँ जी, बोलिए जल्दी। ये सबका लिखित में ये सबका उत्तर है। कौन दिखे आश्चर्य आपने? আমি আসছি ব্যারাকপুর থেকে, बांग्लादेश থেকে। दादा बोलो, ताड़ाताड़ी बोलें। भारतवर्ष जिसका स्लोगन है जात धर्म भिन्न भिन्न हृदय एक अभिन्न। भाषा हो गया भाषा के भिन्नता के साथ इस देश में निवास। र से हो गया रह विविध वर्ण जाति धर्मों की आवास। हाँ जी। तो से हो गया तब भी रहते सभी यहाँ भारतीय बनकर। हाँ जी। व से हो गया वतन प्रेम भाईचारा और संहति का परिचय देकर। हाँ। र से रह चुके हैं बहुत राज्यों कुछ केंद्र शासित अंचल। हाँ जी। पेट काटा मदन 100 से हो गया षष्ठ अंगों में सब अलग होकर भी जानते सभी एकता ही बल। दादा बहुत सुंदर। और ये है आपका, ये है आपका वंदे मातरम। हाँ। देश माता की वंदना आत्मसम्मान की चेतना, इसका स्लोगन है। দাদা একটু কাজ করবেন আজ, আচ্ছা তাড়াতাড়ি করতে হবে না তো একটু ওয়েট করবে। আচ্ছা আসছি আমি, আসছি। हाँ जी बोलिए। प्रतीक जी, मेरे समाजवादी पार्टी के भाई से मैं एक सवाल पूछूंगी। सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे सिंधिया, मीनाक्षी लेखी, मैं सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के नाम गिना सकती हूँ, महिला नेताओं के। मेरा